स्ट्रीट डॉग का आतंक को रोकने के लिए जनपद में नसबंदी का अभियान किया गया तेज। खबर मुरादाबाद से। आवारा कुत्तों के हमले को रोकने के लिए चलाया अभियान। जनपद के अलग अलग स्थान से उठाए गए आवारा कुत्ते। प्रतिदिन 50 आवारा कुत्तों की कराई जा रही नसबंदी। एबीसी सेंटर में कराई जा रही है नसबंदी। मैम, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर खुशबू जायसवाल। मैं यहाँ नगर निगम मुरादाबाद के हॉस्पिटल में वर्क कर रही हूँ एज ए वेटनरी सर्जन। मैम, मुरादाबाद से तमाम ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें आवारा कुत्तों की चहलकदमी देखी और आवारा कुत्तों द्वारा लोगों पर हमले भी किए हैं। इसको लेकर नगर निगम द्वारा आपके द्वारा क्या अभियान चलाया जा रहा है? नगर निगम द्वारा हम एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम चला रहे हैं, जिसमें हम जिस भी एरिया से डॉग्स का हमें कंप्लेन आता है, हम वहाँ से डॉग की कैचिंग कराते हैं और उसे हम अपने हॉस्पिटल में लेके आते हैं, जिसे कि हम 24 आवर ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। आफ्टर डेट अगर वो सर्जरी करने की सारे टर्म्स फुलफिल करते हैं, देन हम उनकी सर्जरी करते हैं। उसके बाद हम उन्हें 3 डेज मेडिकेशन में रखते हैं। आफ्टर डेट हम सेम एरिया पे उसे लोकेट करवा के आते हैं। तक कितने लोग ऐसे हैं जो आपके यहाँ आए जा रहे हैं अभी तो हमारा टारगेट है हॉस्पिटल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मिनिमम 50 डॉग्स, जो कि हम पर डे कैचिंग होती है हमारी 50 to 55 डॉग्स की हम कैचिंग करवाते हैं। उसके बाद हम उनकी सर्जरी करवाते हैं। अगर बात करें सावधानी की, तो क्या कुछ सावधानी लोगों को इन स्ट्रीट डॉग से बरतनी चाहिए? क्या कुछ एडवाइस? सावधानी तो हमें बहुत ही चीज़ों से लेनी पड़ेगी। पहले तो हमें अवेयर होना पड़ेगा स्ट्रीट डॉग्स को लेके कि फर्स्ट जो रैबीज़ है, डिज़ीज़ है, ये बहुत बड़ा ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है। इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर हमें डॉग बाइट करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसे क्लीन कीजिए और विदिन 0 डेज़, इट मीन्स 24 आवर्स के अंदर ही आप जाके किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप एंटी रैबीज़ के शॉट्स लीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। और डॉग्स को आप टच कीजिए, उनके सलाइवा या बाइटिंग का कोई भी प्रोसेस हो रहा, आप हैंड वॉश प्रॉपरली कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो नगर निगम द्वारा इन आवारा कुत्तों को लेकर क्या अभियान चलाया गया है? देखिए, नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा स्ट्रीट डॉग के व्यवस्थित जो उनका बंध्याकरण है और उनके रखरखाव के संबंध में जो भी दिशा निर्देश माननीय उच्चतम न्यायालय और शासन से प्राप्त हुए थे, उसका अनुपालन कराने हेतु एनिमल बर्थ सेंटर हमारा जो है उसे पूरी क्षमता के साथ संचालित कर दिया गया है। और इस एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में रोजाना 50 से अधिक जो हमारे स्ट्रीट डॉग हैं उनका बंध्याकरण भी हो रहा है। जैसा कि आपको पता भी है कि जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस हैं, बंध्याकरण के बाद उन स्ट्रीट डॉग को उन्हीं के इलाके में छोड़ना होता है, तो वो काम भी किया जा रहा है। साथ ही जो उच्चतम न्यायालय की एक गाइडलाइन आई थी और जिससे शासन से भी हमें निर्देश मिले थे, स्ट्रीट डॉग के फीडिंग सेंटर बनाने के संबंध में नगर निगम ने अपनी कार्रवाई बहुत ही सुचारू रूप से प्रारंभ भी कर दी है और शहर भर में 4 जगहों पर व्यवस्थित रूप से फीडिंग सेंटर बना दिए गए हैं। इस संबंध में जनता को जागरूक भी किया जा रहा है, अपील भी कराई जा रही है, साथ ही चेतावनी भी जारी की जा रही है कि स्ट्रीट डॉग को जो लोग भोजन इत्यादि देते हैं वो इन्हीं फीडिंग सेंटर के पर ही आकर दें। इधर उधर देने से ये अव्यवस्था फैलती है और आपस में ही फिर नागरिकों के बीच विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होती है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होता है, ये देखा गया है। इसीलिए नगर निगम ने प्रोएक्टिव होकर 4 फीडिंग सेंटर पूरे शहर भर में बनाए हैं। जहां से और सुझाव मिल रहे हैं वहां पर भी हमारे बनाने की योजना चल रही है। हमारी यही अपील है कि नगर निगम की टीम को जहां पर भी कोई स्ट्रीट डॉग अगर किसी ऐसी हालत में दिखे, अगर लगता है कि वो काटने की हालत में है या किसी रेस्टलेस कंडीशन में है, तो लगातार सूचना दें। हमारी टीम लगातार पहुंचती भी है, हम उनका बंध्याकरण भी कर रहे हैं, उनको सारे इंजेक्शन भी लगाए जा रहे हैं। साथ ही फीडिंग सेंटर पर ही अपने स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाएं, ताकि जो माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइन है उसका पालन कराया जा सके।